तो पारसी बुढ़ा रहता था ये। अरे वो बुढ़ा तो गया, ये माँ और बेटी नई आई हैं। अरे बाइबल में क्या लिखा है कि पड़ोसियों के साथ प्यार से रहो, और हम पड़ोसियों के साथ प्यार से रहेंगे। जाओ जाओ। मैं ऐसे आदमी के पैसों पर थूकना भी नहीं चाहती। देख बेटी, बहुत जल्द मैं अकेली पड़ जाऊंगी। तू जवान है, कोई ना कोई तुझे अच्छा लड़का मिल जाएगा। जरूर मिल जाएगा जी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम राम है, मैं आपका पड़ोसी हूँ। ये सामने मंडवी गैराज है ना, मैं इसका मैकेनिक नहीं, मालिक हूँ, मालिक। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। चलो बेटी। इतनी गर्मी पड़ रही है और आप लोग पैदल चल रही हैं, एक आध कार किराए पे मिल सकती थी आपको। शुक्रिया, जरूरत होगी तो आपसे कह देंगे। सुनिए, मैं तो कहता किराए की बात भी छोड़िए, पड़ोसी होने के नाते एक आध दिन कार सैर पार्टी के लिए चाहिए तो ले जाइए। मेरी माँ ने आपसे कह दिया है, अगर जरूरत होगी तो कह देंगे। लड़के ठीक ही कहते थे, माँ से बात करना, लड़की जरा गर्म मिजाज। अच्छा, कौन से लड़के कहते थे? आप तो खाम गर्म हो रही हैं, मैं तो पड़ोसी होने के नाते आप लोगों की मदद करना चाहता था। अगर मदद ही करना चाहते हैं तो ये बता सकते हैं कि यहाँ कोई जॉब्स ब्यूरो है? है जी, बहुत है। ये पंजे में तो नहीं है, लेकिन ये ब्यूरो क्या होता है? मतलब ये कि जहाँ नौकरियाँ मिलती हो। नौकरियाँ तो मेरी गैराज में बहुत है। आप क्या क्या काम कर सकते हैं जी? मुझसे बात कीजिए, नौकरी मुझे चाहिए। आप कर लीजिए जी, आप वो हिसाब किताब कर लेती हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? हिसाब किताब करने ही तो इस शहर में आई हूँ। तब तो और भी अच्छा हुआ। वो क्या है, वो साला अकाउंटेंट परसों नौकरी छोड़ के गया, 500 लेता था। 500 तो वो लेता था ना, आपके लिए तो मैंने साढ़े आपने मेरे मुंह की बात चली, मैंने आपके लिए 950 सोचा था। पूरा 1000 कर दीजिए ना। 1000 कर दिया जी, कर दिया 1000। आपकी बेटी खुश रहे, 1000 क्या और भी बढ़ा दूंगा। तुमको बेटी बोलने की बहुत आदत है। एक ही धौंस में हवा निकल गई। क्या हुआ, टायर निकल गया और गाड़ी में से छलांग मार दी। हाँ तो कहाँ एक्सीडेंट हुआ? जी एक्सीडेंट नहीं, चोरी हुई। चोरी हुई? जी। अभी तो आपने लिखाया था कि एक्सीडेंट हुआ। जी वो मैंने लिखाया था। आपने लिखाया था? तो आप कहाँ से बीच में टपक पड़े? जी मैं टपक नहीं पड़ा, मैं बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ। आप खड़े हैं तो क्या मैं बैठा हुआ हूँ? जी आप बैठे नहीं हैं, मगर बैठ जाइए। थैंक यू। मेरे घर में चोरी हुई है, मैं रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। देखिए मैं एक रिपोर्ट लिख रहा हूँ, आप नंबर से आइए, जाइए वहाँ जाकर बैठिए। जी। हाँ तो कहाँ चोरी हुई? चोरी नहीं जी, एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ? अरे अभी तो आपने लिखा है कि चोरी हुई। जरा फिर से पढ़ के देखिए। अरे हाँ हाँ एक्सीडेंट हुआ। हाँ तो कहाँ एक्सीडेंट हुआ? नेहरू ब्रिज। क्यों, थाने में ही? सॉरी। अरे प्रोफेसर साहब, आप इंस्पेक्टर तुम 300 के नोट यहाँ रखे थे, ले गया। 300 रुपए। अब सोचो, ले देकर एक बेचारे प्रोफेसर की क्या तनख्वाह होती है। डैडी। छोड़ो, वैसे सोचा जाए तो एक बेचारे इंस्पेक्टर की भी क्या तनख्वाह होती है। डैडी। नहीं बेटी, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आखिर चोरियां होती क्यों हैं। किसी और वक्त समझा लीजिएगा ना। वेट, वक्त से याद आया, नोट उड़ ना जाए इसलिए मैंने उन पर अपनी घड़ी रख दी थी। वो भी चली गई। अब देखो घड़ी के बगैर प्रोफेसर की क्या हालत होती है। आज मेरा पहला लेक्चर था 9 बजे, मैं 8 ही बजे पहुंच गया, दरबान घूर घूर कर देख रहा था। मेरा दूसरा लेक्चर था 10 बजे, मैं 11 बजे पहुंचा, लड़के सब बाहर आ रहे थे। डैडी प्लीज। देखो भैया, वो बाकी बात मैं आपको डिटेल में नहीं समझा सकता, क्योंकि ये बीच में डैडी डैडी बोलने लगती। एक ट्रांजिस्टर चोरी हुआ, एक पेन चोरी हुआ, और इसका जो चोरी हुआ इसी से पूछ लो। आइए, मेरे सोने की चूड़ियां चोरी हो गई, उसकी रिपोर्ट लिख लीजिए। ये आपका बेडरूम है? जी हाँ। और ये आपका बेड? जी हाँ। क्यों? मतलब ये कि आप इस पर सोती हैं? तो बेड पे और क्या किया जाता है?
नहीं नहीं, कहने का मतलब यह है कि आप अपना सर उत्तर की तरफ रखकर सोती हैं या दक्षिण की तरफ? जरा आंख खोलकर देखिए, सिरहाना उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ? नहीं, सिरहाना तो उधर रखा है, लेकिन वो उत्तर है या दक्षिण है मैं कैसे जानूं? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इसका चोरी से क्या लेना देना? नहीं नहीं, चोरी से इसका कोई लेना देना नहीं। ये तो मैं अपनी पर्सनल जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। पर्सनल जानकारी के लिए? कुछ और पूछना है तो मैं डैडी को बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, डैडी डैडी को क्यों परेशान करती हैं आप? हाँ तो वो चूड़ियां कहाँ से गायब हो गई? रात में बहुत थकी हुई थी तो मैंने अपनी चूड़ियां उतार कर सिरहाने के नीचे ऐसे फेंक दी। एक चूड़ी गिलाफ के अंदर चली गई थी, वो बच गई। बाकी 5 जो यहाँ पड़ी हुई थी वो गायब हो गई। जरा देखूं। क्या देख रहे हैं आप? चूड़ी अभी तक क्या इस गिलाफ में पड़ी रहेगी? टॉप हो। मैं इसे जरा करीब से देख सकता हूँ? हाथ से नहीं, आंख से। सोने की है? आपको क्या लगता है? नहीं, लगता तो सोने की है, खालिस। अगर आप इसे मुझे उतार के दे दें तो बाकी चूड़ियां ढूंढने में बड़ी आसानी होगी। अरे अरे, आराम से बेचारी, कलाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? लाइए। खालिस खालिस। लाओ भाई, ये लीजिए। हमारी भी हाँ। तनख्वाह दे दो। एक, दो, तीन। अरे 300। चोर पकड़ा गया? जी हाँ, करीब करीब। करीब करीब क्या मतलब? मतलब ये कि वो 2 थे। हाँ। एक जिसके पास पैसे थे और दूसरे जिसके पास चीजें थी, चूड़ियां वगैरह। एक तो पकड़ा गया, दूसरा भी पकड़ा जाएगा। आप मारपीट भी करते हैं? जी नहीं, मैं तो बड़े प्यार से पुचकार के बात करता हूँ। बोल बेटा, बोल। शाबाश, बोल दे बोल दे। बोल 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 बोल। पर सेठ, हीरे तो हमारे पास आ ही गए हैं। अल्मेडा वापसी में पकड़ा गया। वापसी पे पकड़ा गया? तुम जानते हो अलमेड़ा ने सब कुछ बक दिया है। पुलिस को सब पता चल गया है। पुलिस को जगह जगह इन हीरो की तलाश है। पुलिस को कैसे नहीं पता चलेगा सुलेमान सेठ? पुलिस नए नए तरीकों से लैस हो चुकी है। तुम ठीक कहते हो जालिम। हमारे काम करने के सब तरीकों का अंदाज पुलिस को हो चुका है। फिलहाल सबसे बड़ा मसला यह है कि इन हीरो को बंबई कैसे पहुंचाया जाए। भोलू किस मर्ज की दवा है? लाइए मुझे दीजिए, मैं देखता हूं पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेती है। ठीक है जालिम। क्या दाम लगाओगे? क्यों मजाक करते हो भाई? सुनार की दुकान है, कबाड़ी की नहीं। इनका बोलो। इसको खरीदने की हमारी ताकत नहीं। नजर अच्छी है तुम्हारी। ये काम करोगे हमारा? फरमाइए। ये जो नकली हीरे हैं इसमें, इनको निकाल दो और ये जो असली हैं इनमें जड़ दो, और बाकी के जो नकली हीरे बचे उनका हूबहू ऐसा ही सेट बना दो। बन जाएगा। रहा एडवांस, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। अगर चाहते हैं किसी को खबर ना हो तो फौरन पिछले दरवाजे से छू हो जाइए। क्यों? सामने के दरवाजे से पुलिस आ रही ये है। भाई कहाँ से आ गया? देखो कल आ रहा हूँ, काम हो जाना चाहिए। सुनार भाई, फरमाइए। ये चूड़ी देख रहे हैं? लाई। क्या दाम होगा इसका? हुजूर 200 रुपए होंगे। हाँ। कोई ऐसी कारीगरी नहीं हो सकती कि ऐसी 5 चूड़ियां बन जाएं और पांचों का दाम कुल मिला के 200 रुपए से ऊपर ना जाए? 200 क्या, 100 में भी बन सकती है सरकार। 100? अच्छे कारीगर मालूम पड़ते हैं आप। ये लीजिए 50 रुपए पेश की रखिए। हाँ, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए। अरे नहीं चलेगा सरकार, ये तो बहुत ही छोटा काम है। अभी अभी एक भाई एक ऐसा ही बहुत बड़ा काम देकर गया। अब हाथ छोड़िए। जी। भगवान करे आपको लंबा ऊंचा बढ़िया वर मिले। जी क्या कहा? जी मैं कुछ नहीं करता, मौसी कह रही थी। इंस्पेक्टर,
अरे भाई पैसे तो तुम बड़े आड़े वक्त पर दे गए, लेकिन वो ट्रांजिस्टर, घड़ी, पेन का क्या हुआ? मिलेंगे? जी डैडी वो- मेरी चूड़ियां मिल गई। चूड़ियां मिल गई? अरे वाह, ये हुई मुस्तैदी। इंस्पेक्टर, तुम जैसे एफिशिएंट और ईमानदार लोग इस कंट्री में मौजूद हैं, तब तो इस कंट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं तो समझता था इस कंट्री का कोई फ्यूचर ही नहीं है लेकिन अब तो मेम साहब, आई एम सॉरी मेम साहब, मेरे को माफ कर दो मेम साहब, माफ कर दो। क्या हुआ? एक तो माइकल बीमार, ऊपर से तू 4 दिन सफाई करने नहीं आई। मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं था मेम साहब। क्या? वो माइकल, क्या हुआ माइकल को? उसने मेरे से शादी का प्रॉमिस किया था मेम साहब। हाँ। मेरे को खुश करने के लिए उसने ये चूड़ियां चुराई थी आपकी। तो चोरी माइकल ने की थी? हाँ मेम साहब, सब पैसे का दारू पी गया, पेन, घड़ी, रेडियो सब बेचकर खा गया। मेरे को मालूम पड़ा, आई शॉक्ड। मैं बोली जाना मेम साहब से माफी मांग ले, ये चूड़ियां वापस करके वो तो मुझे भी धोखा देकर भाग गया मेम साहब। गुड मॉर्निंग शोभा जी। इतवार के दिन यहाँ का वातावरण काफी शांत रहता है ना? शांत? अशांत होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये पेन, ये फाउंटेन पेन भी मिल गए। लेकिन ये तो 4 हैं। आप पहचानिए आपके डैडी का इसमें कौन सा पेन है? आप ही बताइए ना। मैं कैसे बता सकता हूँ? क्यों? चोर से नहीं पूछा? जी? अच्छा ये बताइए, ये कितनी चूड़ियां हैं? 5। और ये गिनिए गिनिए। जी गिनता हूँ। 1 2 3 च च च च च च नहीं, छ छ छ 6। जी 6। 6 और 5 11 होनी कितनी चाहिए? 6।